आलम स्केप्टिक साहब को अब हम ले लेते हैं, फिर अगली ईमेल की तरफ चलेंगे। जी प्यारे भाई आलम साहब, आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी आपसे अभी पहले भी आया था मैं, और इस बारे में बात करना था कि जो किताब है हमारी कुरान, ये हम कह रहे हैं कि ये खुदा की किताब है और रसूल जो है अल्लाह के भेजे हुए और अल्लाह उनसे कम्युनिकेट किया है। तो ये तो एक बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम है जिसको हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा मटेरियल हमारे पास अब तक ऐसा शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं है जिसको प्रूव करने के लिए। अब एक तरफ हमारे पास इस फॉर के आर्गुमेंट्स कुछ होंगे, अगेंस्ट के आर्गुमेंट कुछ होंगे। अब जो मैं समझता हूँ कुरान के अंदर जो भी बातें हैं, वो अगर 4-5 बातों में उसको समराइज करूँ तो कुरान में क्या क्या है। एक तो साइंस है, यानी निशानियां बताकर अल्लाह ताला अपनी फिलॉसफी बता रहा है कि उसकी ये कायनात बेकार नहीं है, कि ये कोई खुदा की है। ये तो एक मतलब रैशनल और लॉजिकल आर्गुमेंट्स से खुदा की तरफ ले आता है। आप फिर एक आलम भाई फिलॉसफी पेश टू करता द पॉइंट उस पे आ जाएं, ताकि बोरिंग भी ना हो और हम सवाल भी ले लें। टू द पॉइंट सवाल के ऊपर आ जाएं, क्या ना क्या चाहते हैं। जी, मेरा ये कहना है कि कुरान की जो पूरी बातें हैं वो अवेयरनेस ऑफ द एज, यानी उस टाइम की जो अवेयरनेस थी, जितनी अवेयरनेस थी उस पे मुश्तमिल है सारी की सारी बातें। तो हमारे पास ऐसा कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि हम इसको कह सकें कि ये खुदा की किताब है। अब फॉर एग्जांपल मैं अवेयरनेस ऑफ द एज में फर्स्ट मेरे को जो डाउट है, जो कुरान का कॉस्मिक व्यू है वो पूरा उस वक्त के ज़माने में जो कॉस्मिक व्यू था बस उतना ही है, उससे आगे कुछ नहीं है। तो ये कैसे खुदा की किताब हो सकती है जो उस वक्त के लोगों में जो बिलीफ्स थे उसी की तर्जुमानी कर रहा है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं, उस वक्त का कॉस्मिक व्यू दुनिया के आगाज के बारे में, कायनात के आगाज के बारे में क्या कहता था? कायनात के आगाज के बारे में नहीं, अब हम ये चलते हैं ना, जो 7 आसमान और 7 जमीन का जो उनको 7 छोड़े, मैं ज़मीन है, आपसे 7 आपने जमीन। कॉस्मिक की बात की, 7 आसमान को बाद में आएंगे, पहले तो चीज बनेगी ना। 7 आसमान तो बाद में जी आएंगे, जी। पहले तो चीज शुरू होगी। वो शुरू कैसे हुई, इस बारे में क्या था उनका? तो आप ये कहेंगे कि जो मैं क्या वो जो कहूंगा बिग ये बैंग। नहीं प्यारे भाई, मैं इस चीज से बड़ा इरिटेट होता हूँ कि मैं क्या जी कहूंगा, जी। आप क्या बताते हैं वो बताएं। नहीं, उस वक्त तो बहुत से थॉट्स होंगे ना, ये भी होंगे कि बहुत हमेशा से मौजूद है। दूसरी बात ये भी होगी कि अब तो कुछ लोगों ने ये निकाला है, बताया है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में एक लंबी जमीन, कर रहे हैं, मतलब एक जो। लंबी बात चली जाएगी। आसान लफ्जों के अंदर है कि कुछ लोगों ने ये कहा कि ये हमेशा से है, ऐसे ही है। जी जी। और कुछ लोग ये कहते थे कि नहीं, इसकी शुरुआत है, ऐसे ही है। शुरुआत है, और वो भी जो आप जैसा कुरान में है कि हमने जमीन और आसमान को अलग कर अभी दिया, अभी वैसे अभी भी छोड़ देते हैं, कुछ। कैसे कहा? अभी मैं उन बंदों की बात कर रहा हूँ कि ये था कि या शुरू ही थी, और या ये था कि शुरू से है, हमेशा से ऐसे है, या ये था दूसरा मौकफ के इसकी कोई शुरुआत है, ऐसे ही है। बात कायनात की नहीं हो रही, वहां पे जमीन और आसमान की हो रही है। मैं आपसे कायनात कॉस्मिक की बात कर रहा हूँ ना, जो आप कह रहे हैं कॉस्मिक नॉलेज जो उस वक्त मौजूद था उसकी बात कर रहा हूँ, जो भी उस वक्त था उसकी बात, ठीक जी है। जी। अच्छा, उस वक्त ये था कि दो मौकफ अब आपके सामने, हमारे सामने आ गए हैं। एक ये था कि इनकी कोई शुरुआत नहीं है, हमेशा से हैं, जिसको कदीमल आलम कहते हैं, यानी इटर्नल, हमेशा से मौजूद है। और एक ये था कि जी कभी ना कभी इसकी बिगिनिंग हुई है, ठीक है। जी। अच्छा, आज साइंस क्या कहती है, आज की कॉस्मिक अवेयरनेस क्या कहती है, इसका कोई आगाज हुआ है या ये इटर्नल है? आज भी यही व्यू है कि कुछ कहते हैं कि बिग बैंग से शुरू हुआ है। नहीं नहीं, और साइंस, वो साइंस की बात कर रहा हूँ, स्टेब्लिश साइंस, आज की जो अवेयरनेस साइंस। साइंस की बात ही कर रहा हूँ मैं अभी, कि साइंस कह रही है कि बिग साइंस बैंग में कुछ से कहते हैं कुछ हो इटर्नल गया। है? हाँ, वो क्या नाम उसका, जो नोबेल प्राइज विनर है ना, रॉगर पेनरोज। अच्छा, वो क्या कहता है? रॉजर पेनरोज कहता है कि जो बिग बैंग है वो इट इज नॉट द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, इट इज एंड ऑफ द प्रीवियस यूनिवर्स। ठीक, एक मिनट, प्रीवियस यूनिवर्स का एंड था, ठीक है। जी। तो मतलब उसकी बिगिनिंग, प्रीवियस जो भी उसका एंड हो एग्जिस्टेंस गया, था उसकी उसका। बिगिनिंग क्या थी? किसकी बिगिनिंग? जो प्रीवियस यूनिवर्स थी, जी। उसका एंड हुआ है तो कोई बिगिनिंग तो होगी। हाँ, उसकी भी बिगिनिंग होगी फिर। हाँ, तो फिर बिगिन, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि इसका फिर एस्टेब्लिश फैक्ट ये हुआ जो इस वक्त आया, वो ये कि इटर्नल नहीं है, शुरू होती है खत्म होती है, शुरू होती है खत्म होती है, मगर कुछ ना कुछ ऐसी जगह है जहाँ शुरू खत्म हो रही है, ऐसे ही है।
टाइम एंड स्पेस शुरू खत्म हो रहा है, लेकिन जो मैटर या फिर एनर्जी कह लो उसको, दैट इज नॉट चलो बीइंग, इट इज फ्रॉम चलो एग्जिस्टेंस। चलो चलो, हम तो बात इस वक्त की कर रहे हैं ना कि जो उस वक्त अवेयरनेस थी या इस वक्त की अवेयरनेस थी, हम तो ये बात कर रहे हैं। जी, ठीक आप है इस ना? वक्त की बोल रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं एनर्जी हमेशा से है। नहीं, एनर्जी हमेशा से है, जी, ये एस्टेब्लिश है। एस्टेब्लिश नहीं, एक व्यू बता रहा हूँ। व्यू नहीं, मैं एस्टेब्लिश की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने कुरान अल्लाह की किताब एस्टेब्लिश को तो अब है, एस्टेब्लिश फैक्ट के साथ टैली करना है। अब एस्टेब्लिश तो क्लियरली है ही नहीं ना, अगर जब ये दूसरा नहीं व्यू आ एस्टेब्लिश, गया तो फिर कहाँ से जब एस्टेब्लिश नहीं है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि कुरान का कॉस्मिक अवेयरनेस उस वक्त के लिए थी, आज आउटडेटेड है, जबकि एस्टेब्लिश है ही नहीं। आउटडेटेड तो तब होगा जब एस्टेब्लिश हो जाए कोई चीज। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, जो 7 आसमान और 7 जमीन तक ही महदूद है कुरान का कॉन्सेप्ट। सात आसमान सात जमीनों की तशरीह छोड़ें, अभी तो हम कायनात की गाज की बात कर रहे हैं। सात आसमान सात जमीन कैसे फिट बैठेंगे इस कॉस्मिक अवेयरनेस और कॉस्मिक दुनिया के अंदर, वो हम बिठाएंगे, टेंशन उसकी नहीं लेनी। अभी तो बात हो रही है जी, कि एस्टेब्लिश हुई नहीं तो आउटडेटेड कॉस्मिक अवेयरनेस तो स्टार्ट के अंदर ही खत्म हो गया कहानी। मैं मैं बात आपको आपकी समझा। बताता हूँ, किसी चीज को आउटडेटेड कहने के लिए किसी अदर फैक्ट का स्टैब्लिश्ड होना और ऐसा मुसद्दका हो जाना जो इररिफ्यूटेबल है, अनडिनाएबल, जी, ऐसा कुछ हुआ है कॉस्मिक अवेयरनेस के बारे में, जी, उसकी इब्तिदा के बारे में, बिगिनिंग के बारे में। जी, एस्टैब्लिश्ड फैक्ट ये है कि 7 आसमान जो हमारी सोलर सिस्टम है, उसके बाहर भी दुनिया है, ये एस्टैब्लिश मैं फैक्ट। सात आलम भाई, वक्त जाया होगा, मुझे इस चीज से बड़ा होता है कि वक्त जाया हमारा होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने कहा कॉस्मिक अवेयरनेस के बारे में, ये कॉस्मिक दुनिया जो इस वक्त हमारे सामने एक मलाकुती और आलमी सिस्टम मौजूद है, ये जो जी, सारा एक सिस्टम चल, इस एतबार से मैंने आपसे पूछा, अभी तो बिगनिंग की बात करते हैं, सात आसमान सात जमीनें, सात आसमान हैं क्या, अभी तो लपेटे खुल रही हैं सारी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ नहीं, कि आप आगाज के ऊपर पहले आ जाएं, उस अवेयरनेस के बारे मैं में क्या वही तो कहते बात हैं। कर रहा हूँ, जो कुरान 7 कुरान आसमान की जो अवेयरनेस 7 जमीन आउटडेटेड है, है, कुरान की अवेयरनेस आउटडेटेड है। इब्तिदा के बारे आउटडेटेड में, है। इब्तिदा के बारे में बताएं कैसे। नहीं, इब्तिदा तो जब हम मानेंगे, जब हम कॉस्मिक जो हम आज के नजरिए से देख रहे हैं 7 आसमान, मतलब जो सोलर सिस्टम के यार बाहर आप हम देख सात रहे आसमान हैं। की बात, मैं आपको कह रहा हूँ, मेरी बात नहीं आप समझ रहे, बड़ा क्यों इतना मुश्किल हो रहा है आपके लिए समझना, वो बड़ी सादा सी बात। देखिए, दो ये चीजों में मैं फर्क समझे, मैं आपको एक जी, मिनट, जी, दो चीजों में फर्क समझे। एक है इस वक्त जो हमारे सामने कायनात मौजूद है ना, ठीक है, जी, इसकी इब्तिदा हुई है या नहीं हुई, ये है एक बिगिनिंग की बात। इसमें आप मुझे बताएं कि कुरान आउटडेटेड है आज की अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन के बारे में, एस्टेब्लिश फैक्ट के बारे में या नहीं। ये सिंपल आपने, क्योंकि आपने बुनियाद ये रखी थी कि आउटडेटेड है। जी, इसमें तो कुरान बिगनिंग की बात करता है। हाँ, तो आज की अवेयरनेस क्या कहती है? आज की अवेयरनेस बिग बैंग के हिसाब से बिगनिंग की बात करता है। यानी बिगिनिंग की बात कर रहा है। जी, तो इसका अगर मतलब बिग है बैंग कुरान सही का से। ये, हाँ, कुरान का इसका मतलब ये है कि कुरान का जो स्टेब्लिश्ड आज की अवेयरनेस है या आज का जो नैरेटिव है उसके साथ तो मैच कर रहा है, आउटडेटेड तो नहीं है। तो वो भी कहता है कि इस कायनात की जो आपको नजर आती है, इसकी इब्तिदा हुई है। ठीक है, यहां तक ये ठीक तो है, एक सिंपल, आउटडेटेड नहीं है। ये ठीक है, चलो आगे बढ़ो। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा ठीक है, अब आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं, अब आप मुझे बताएं जो आपको आउटडेटेड लगता है, आपने वो बात रखनी है। मैं मैं ये जो, अगर कुरान को जो 7 आसमान और 7 जमीन का जहाँ पे भी जिक्र हुआ है, और दूसरे भी कायनात के डिस्क्रिप्शंस जो कुरान में हुए हैं, उसको अगर देखें, तो वो उस वक्त के ज़माने में जो लोग जितना कायनात को देख रहे हैं, बस उतना ही है। 7 7 आसमान यानी जो 7 लेयर्स हैं प्लैनेट्स के, और ज़मीन है, बस उतना ही है। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि कुरान ने सोलर सिस्टम सात के आसमान, सोलर सिस्टम के नहीं आप बाहर मुझे ये बता कुछ सकते हैं देखा कि नहीं उस है कुरान जमाने ने। में जो सात आसमान कहते थे वो किसे कहते थे? वो जो लेयर्स हैं हमारे प्लैनेट्स के और सन और मून के जो लेयर्स थे, नहीं, ये किधर उसको लिखा कह है रहे हैं। कुरान में? कुरान में लिखा है ये? हाँ, क्या तुम नहीं देखते कि 7 आसमान अल्लाह ने कैसे बनाए, एक के ऊपर एक? वो, हाँ ठीक है, वो सात आसमान नहीं, मगर ये लिखा हुआ है कि आपने कहा प्लैनेट्स। आप जी, अपने जुमले को देखें। आप मुझे ये बताएं, चले मैं जी, आपको ये चीज बताता हूँ, कुरान ने जो है ना वो आसमान किसको कहा है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट को जब तक नहीं जी, समझेंगे, आपको किसी चीज को आउटडेट कहने के लिए या इररेलेवेंट या पुरानी जो बसीदा इंफॉर्मेशन कहने के लिए आपको बड़ा जरूरी है आप उस कॉन्सेप्ट को पहले सही तरीके से समझे। आप समावाद के कॉन्सेप्ट को समझे नहीं, जिससे गलती लग रही है। जी, जी, तो जी। आप ये मुझे बता सकते आप हैं कि कुरान ने जिसको समा कहा है वो किसको कहा है समा, उसमें कोई डिटेल कुरान में आई है? आसमान को जो हम देख रहे हैं ऊपर।
हम जो ऊपर देख रहे हैं इसको समा का है, ठीक है। दूसरा किधर है? विदाउट टेलीस्कोप। ठीक है जी फिर बताइए आप। नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि उस वक्त के लोग दूसरा किसको समझते थे, क्योंकि वो तो आप कह रहे हैं ना उस वक्त के लोगों की अवेयरनेस थी, दूसरा नहीं किसको अमीर कहते भाई, थे? आपको तो ये पता है ना उस वक्त का कॉस्मिक व्यू क्या था जो लोग देखते थे, मतलब मैं जो था आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, नहीं मैं आप पता क्या बात है, मैं आपको मेसोपोटामियन बताता हूँ। नहीं, मेसोपोटामियन मेसोपोटामिया, एक सिविलाइजेशन, एक मिनट, एक मिनट क्रिश्चियन रुकिए, मैं उस जुडाइज्म। तरफ जाता हूँ, उस तरफ जाता हूँ। जी मैं इस वक्त जी मेसोपोटामियन का तो जवाब मैं देने नहीं बैठा, मैं तो इस्लाम के लिए बात करने के लिए बैठा हूँ। मैं ये चीज आपको कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त के लोग की अवेयरनेस सात आसमान को वो ये कहते थे, इसलिए उसको कुरान ने जी कहना शुरू कर दिया सात आसमान है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जी। दूसरा आसमान वो किसको कहते थे, किस चीज को दूसरा आसमान कहते थे? वो जो भी प्लेनेट होगा, मून होगा, सन होगा उसके अंदर। तो कुरान ने मून को या सन को आसमान कहा हुआ है? नहीं, उसको आसमान क्यों कहेगा, जो लेयर्स हैं उसको कहेगा। तो लेयर्स किधर हैं? वो लेयर नजर नहीं आ रही। तो आप उस वक्त लोग जब कहते थे वो कौन सी लेयर को कहते थे? उन्होंने देखी थी, कोई दूरबीन थी? हाँ, वो ऐसे ही समझ रहे हैं कि ये जो एक के ऊपर तिबाक, यानी एक के ऊपर एक जो लेयर्स हैं, एक लेयर में सन सूरज घूम रहा है, एक लेयर में चांद घूम रहा है, नहीं एक लेयर में नहीं नहीं नहीं, सितारे ऐसा हैं, ऐसा नहीं, एक लेयर में दूसरे प्लैनेट्स हैं, जुपिटर है, ऐसा वीनस नहीं, है, जो ऐसा भी नहीं। इनको नजर आता था। ये आपने कुरान कुरान में दिखाना है कि कुरान ने कहा हो कि एक लेयर के अंदर तो ये हैं और दूसरी लेयर के अंदर ये हैं, तीसरी लेयर के अंदर, तब मैं कहूंगा कि वो आउटडेटेड है। नहीं, ये आपको दिखाना पड़ेगा कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मुझे दैट द मुझे तो थिंकिंग, तब दिखाना क्योंकि पड़ेगा जब जब मेरा ये दावा हो। मैं तो ये कह नहीं रहा कि कुरान ने ये कहा है, ये तो आप मुझ पर कह रहे हैं कि जी उन्होंने उनसे लिया था। तो मैं कह रहा हूं अगर उनसे लिया था तो कुरान में कहीं तो जिक्र होगा ना कि उन्होंने वो ये समझते थे इसलिए कुरान ये कहता है, तो वो साबित कर दें। ठीक है, सूर्य नूह में देखिए आप। सूर्य नूह में क्या है? सूर्य नूह में हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बता रहे हैं, डांट रहे हैं, मतलब इंतजार कर रहे हैं। हम्म, तो वहां पे अपनी कौम से बात कर रहे हैं वो। आयत तो नंबर बताइएगा, आयत नंबर। आयत नंबर 15। ओके। तो नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते हैं, क्या तुम नहीं देखते अल्लाह ने कैसे 7 आसमान बनाए एक के ऊपर एक। अच्छा, इससे और क्या पता ये? उसमें नेक्स्ट आयत में है, वजअल अल कमर फीहिन्ना नूरन वजअल अश-शम्स सिराजा। इसी में ये 7 आसमान में ही सूरज और चांद है, हाँ अच्छा, तैर रहा है। सात उधर 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 क्या लिखा है कि एक आसमान पे है? फी हिन्ना का मतलब पता है आपको क्या है? फीहिन्ना मतलब इन्हीं में, यानी 7 आसमान में। एक मिनट, मुझे आयत बताइएगा दोबारा जरा, मैं आयत ओपन कर लूँ। 15 और 16 सूरह नूह 71 सूरत की हाँ, अब 15 मैं और आपको बताता 16 हूँ, आयत। ये वही बात है जो आप कह रहे हैं। अब आप कह रहे हैं, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखो, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलम तरौ कैफ़ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा। क्या तुम नहीं देखते कि आसमान, अल्लाह ने 7 आसमान, 7 समावात बनाया है, तिबाक़ा ऊपर तले, तबकात में, ठीक है। वजअल अल कमर फीहिन्ना नूरन वजअल अश-शम्स सिराजा। यहाँ पर किसी जगह पर भी नहीं लिखा कि पहले आसमान में तो सूरज है, दूसरे में चांद है, पांचवे में ये है। फी हिन्ना का मतलब नहीं ये है, पहले। जी। फी हिन्ना का मतलब ये है कि इसी इनमें। आपके इनमें, इन्हीं जी तबकात में कहीं सूरज मौजूद है, जी। कहीं चांद, किसी जगह पर। तो हाउ। अब वो नहीं पता कि वो ठीक है, किस जगह पर है। तो इससे जी, यही साबित हुआ ना, जो उस वक्त की थिंकिंग थी वही तो बताया जा रहा है, क्या तुम नहीं देखते। यही तो मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त की थिंकिंग क्या थी, आप बताइए मतलब 7 आसमान पहले क्या है, आप बताइए, ठीक है आप बताइए 7 आसमान क्या है। मुझे, मेरे इल्म में नहीं है, मुझे नहीं पता, तो मैं आपको वल्लाह बता मुझे रहा नहीं हूँ पता, ना, आप मुझे नहीं अगर पता। आप उसकी इसको वजह ये है, देखिए मैं उस आपको थिंकिंग। बताता हूँ, उसकी वजह ये है कि मुझे अगर 7 लेयर्स नजर आ रही होती, ठीक है, जी तो मगर मुझे नजर आ रही होती तो मैं इस पे जरूर बात करता कि भाई 7 लेयर्स हैं। मुझे 7 लेयर्स इन आंखों के साथ नजर नहीं आ रही। हो सकता है आने वाले तो दिनों के अंदर, आने वाले वक्त में जेम्स वेब गई है, कुछ और टेलीस्कोप्स जाएं तो वो देख लें, एक मिनट, यहाँ मगर पे अभी यहाँ मुझे पे नहीं वही पता बताना वल्लाह चाह वाला। रहा हूँ इस मगर ये 15वीं मैं जरूर आयत आपको में कह भाई। सकता हूँ, मगर मैं ये जरूर आपको कह जी सकता हूँ, एक चीज का ऐड ऑन कर देता हूँ जी कि समा जो है वो समूव या समावी जो होता है, इससे मुराद होता है कि रिलेटिव टू, यानी आप एक जगह पे खड़े हैं, आपसे रिलेटिव ऊपर की चीज। मिसाल के तौर पे ये छत है, इसको भी समा कहते हैं, ठीक है। जी। और यानी ये अरबी जुबान के अंदर इस्तेमाल होता है। अगर इस एतबार से समा कहा जा रहा है, वल्लाहु आलम, मुझे नहीं पता ये क्या चीजें हैं। एक बंदा आया था हमारे पास, वो आके आसमान के बारे में कह रहा था ये कोई ऑट में, इसलिए मैंने कहा ये वो चीजें हैं जिनकी हकीकत को हम अभी तक नहीं जान पाए कि आया ये समा से मुराद को एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, ओजोन लेयर्स हैं, ये दुनिया के गोले के इर्द गिर्द लेयर्स हैं। अगर ये लेयर्स मानी जाए तो सूरज तो इससे पर है, ये तो सबको पता है। यानी गोले तो के अमीर जो भाई, ये इर्द तो गिर्द लेयर्स सर्कुलर हैं, आर्ग्यूमेंट हुआ ना।
सर्कुलर आर्गुमेंट तो तब हो ना जब कोई दावा हो रहा हो, दावा तो हो आप नहीं कह रहा। रहे हैं ये खुदा की किताब है, इसलिए हम ये इसका मतलब नहीं जानते। तो मैं यही तो चीज कह रहा हूँ कि इसका मतलब नहीं पता। अगर आप तो हम इसको, मैं कह रहे आपको हैं ये बता खुदा की मिसाल के तौर किताब है पर, ही नहीं। मैं नहीं, अल्लाह की किताब तो तब साबित ना हो कि आप किसी स्टैब्लिश फैक्ट चीज से इसके माना को गलत साबित कर दें, वो तो हो नहीं रहा। तो आप मुझसे देखिए, देखिए या मिसाल के तौर 15 पर मुझसे आप पूछ रहे हैं, यानी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आसमान का कोई मतलब बताएं। मैंने आपको कहा कि मेरे इल्म में कोई ऐसा मतलब नहीं है कि जिसको मैं समझा सकूं। मैं ये चीज कहता हूं है, ऐसे ही है क्योंकि कुरान में लिखा है, मगर मुझे पता नहीं कि इससे मुराद क्या है। कुछ लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, मगर मैं नहीं कह सकता उसको, क्योंकि देखिए कुरान में हमारे सामने आयत मौजूद है कि चांद और सितारे जो अपना सूरज, जो चांद सितारे जो हैं वो उस समावात के अंदर हैं कहीं। अब वल्लाहु आलम, मुझे नहीं पता कि दुनिया के जो इर्द गिर्द एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं उसके अंदर तो चांद सितारे नहीं मौजूद है, तो कंफर्म हो गया, एस्टेब्लिश है। तो इससे परे फिर कोई समा होगा। अब वो समा क्या होगा, नहीं होगा, किस तरीके का होगा, नहीं वल्लाहु होगा। आलम। मैं इस 15वीं क्यों, आयत से वही बताना चाह रहा हूँ, वो क्यों नहीं होगा। क्यों, किधर किधर बताएं। उस देखिए नूह अलैहिस्सलाम के दौर में उसकी वहां पे जो कॉस्मोलॉजी, वो जो समझते थे कायनात का, जो उनका व्यू था, उनको वही बताया जा रहा है। क्या तुम नहीं देखते, मतलब क्या तुम नहीं जानते कि नहीं, एक कैसा मिनट, यहाँ सात से आसमान नहीं, है। ये मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। या ये आप जो जी पता क्या कर रहे हैं, आप जो इस्तदलाल कर रहे हैं, आप उस जमाने के इल्म के मुताबिक इस्तदलाल करना चाह रहे हैं, जबकि मैं इन वर्ड्स के ऊपर इस्तदलाल कर रहा हूं। दो चीजों में फर्क है। एक नूह है उस अलैहिस्सलाम जमाने अपने का कौम से इल्म। कह रहे हैं क्या तुम नहीं देखते। अब तो कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं। तो आज मुझे बताएं, आज भी लोग कह रहे हैं, मैं आज भी कहता हूं, ये जुमला कहता हूं, क्या तुम नहीं देखते सात आसमान। ठीक है, तो कहाँ देखते हैं हम सात आसमान। तो वही तो मैं कह रहा हूं, वल्लाहु आलम, मुझे नहीं पता इनकी नहीं हकीकत क्या है। आप तो कैसे कैसे ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप देख रहे हैं, फिर आप अच्छा नहीं मुझे ये देखते बताएं, कहिए। वो लोग, एक मिनट चलें, इसको इस तो दूसरे तरीके से समझाता हूं आपको। मुझे ये बताएं, क्या वो लोग देख रहे थे सात आसमान। वही जो अगर देख रहे हैं हम कंसीडर करेंगे, तो वही है वो जो देख रहे थे वो सात आसमान, तो जो मैं कौन से देख रहे वो थे, मुझे दिखा, चलें मुझे वो बता दें, वो कौन से देख रहे थे। तो उनका कॉन्सेप्ट आपको मालूम है ना, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में क्या कॉन्सेप्ट था, सुमेरियन में क्या था, जुडाइज्म में सात आसमान का कॉन्सेप्ट क्या था, आपको मैं पता है। अरब्स की बात कर रहा हूँ, अरब्स की बात कर रहा हूँ, ये जिनको दिया गया है अरब्स कुरान। ने तो प्रॉफिट ने वहीं से ले लिया होगा ना। कि ले लिया होगा से बात नहीं ना बनेगी, लिया है कहीं, उसका जिक्र मिलता है उस तरीके का। यानी अमीर मिसाल भाई के मेरी तौर पर, बात इसका आसान सुनिए। हल कर देता हूँ, आसान हल कर देता हूँ। ये देखें, मिसाल के तौर पर आप कह रहे हैं मेसोपोटामिया जो है, उनके यहाँ सात आसमान थे, ऐसे ही है, तसव्वुर था। जी, तो वहां से अच्छा, तस्वुर ये चला आता रहा है पहले से। एक मिनट सुन लेना जरा, सुन ले, उनका पहला पहला आसमान उनका कौन सा था। पहला आसमान दूसरा आसमान छोड़िए अमीर भाई। नहीं, मैं अब पूछ मैं इसलिए, ये देखिए कह ना, रहा हूँ समझे कि समझे मेरी कुरान बात का। सुने। मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ उनका कौन सा था, क्योंकि आपने कहा है उनका कॉन्सेप्ट जो है वो लिया गया है, ऐसा ही है। जी अच्छा, तो मुझे ये बताएं, जो मेसोपोटामिया था उनका तो तसव्वुर था पहला आसमान या दूसरा आसमान, तीसरा, जितने सात आसमान आप कह रहे हैं। तो वैसे तो वो भी मैं चेक करूंगा कि वो क्या कहते हैं, ताकि मुझे भी पता हो। मगर मैं आपसे फिलहाल पूछने के लिए मैं कहता हूँ वो क्या कहते थे, और मुझे जरूर बताइएगा, मैं चेक भी कर लूंगा। जी। वो क्या, किसको वो कहते थे पहले पहला दूसरा। पहले दूसरे में क्या है वो मुझे उतना ये पता नहीं, शायद नून होगा, उसके बाद सेकंड में तो सन फिर होगा। तो नहीं नहीं, ऐसे नहीं, शायद नहीं। आलम भाई, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं क्यों आपको रोक रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, मैं इसलिए बता रहा जी हूँ। आप फिर ये इल्जाम, ये बहुत बड़ी जुर्रत है, ये बहुत बड़ी जुर्रत है कि कोई ये कह दे कि जनाब वहां से लिया गया है। वहां से लेने के लिए उस जैसा होना जरूरी है। ठीक है, उस जैसा ही तो है अमीर भाई, मैं वही तो कैसा कह है रहा हूँ ये आपको। तो वो पूछता हूँ, आप कहते हैं मुझे पता नहीं। जब वो पूछने लगता हूँ, कहता हूँ कौन सा है उनका पहला आसमान, कौन सा दूसरा, ताकि मैं देखूं कुरान ने पहला दूसरा उसी को कहा हुआ है। आप कहते हैं मुझे पता नहीं। जब आपको पता ही तो नहीं है तो कुरान वैसा ही तो है, वैसा ही तो है, जोर देने से नहीं बात बनेगी ना। पहले आप ऐसा करें, नहीं। मेसोपोटामिया जी जो है, ऐसा करते हैं काम, एक आपको थोड़ा सा होमवर्क देते हैं। आप थोड़ा एक सा मैं मिनट, भी देखूंगा। आप अभी अभी विकिपीडिया खोल लीजिए। विकीपीडिया मैंने अभी नहीं ना खोला, मेरे पास और भी काम बड़े हैं, अभी मैं क्यों खोलूं। तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा एक तो आपने खोल सुमेरियन लें, आप खोल के इंcantation। बता दें मुझे। एक ऐसा करें, आप एक खोल लें, सुमे, आप एक खोलें। सुमेरियन इंकैंट एक सुमेरियन चैट एक सुमेरियन जो है इंकैंटेशन है उसके अंदर, मतलब जो वो चैंट आप करते खोल के थे। ना ऐसे करें, सेकंड ऐसे करें, आप खोल के ना स्क्रीन शेयर कर दें। चलें, थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो जाऊं, कर लें जरा, सेकंड खोलें। मिलीनियम बीसी का एक उनका इंकैंटेशन है, जिसमें रेफर किया जा रहा है सेवन हेवंस एंड सेवन अर्थ। अब कुरान में भी यही बात है कि तो सात कुरान आसमान है और मिसलहुन। सेवन हेवंस और सेवन अर्थ वहां से लिया गया है, उसके लिए कुछ हमें थोड़ा सा तो शुबा मिलना चाहिए ना, कि वो जिसको पहला दूसरा तीसरा कह रहे थे कुरान में किसी जगह पर वो एक दूसरा का हो, शक पकड़ा जाएगा, कुरान गलत हो जाएगा, मजा आ जाएगा। चलें जल्दी करें जरा, खोलें, मसला हल हो जाएगा। नहीं अमीर भाई, वो टेक्निकलिटीज में तो कुरान नहीं जाएगा ना, पहला दूसरा उसका अच्छा, मतलब। अच्छा, टेक्निकलिटीज के अंदर कुरान नहीं जाता, कुरान ऊपर ऊपर से ले लेता है, ये आपको किसने हाँ असूल फिर दे दिया। अरे
आमिर भाई मेरी बात आप नहीं समझ रहे, मुझे आप इतना बता दीजिए हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट वे। ये डिफरेंट तब इसलिए डिफरेंट होगा कि जब वो उस डिटेल्स को फॉलो करे जिस आप कह रहे हैं जहां से लिया है। एक भी इशारा, अगर डंडी मारी हो ना तो एक इशारा भी काफी होता है। अब आप कह रहे हैं सात आसमान की बात हो रही है, हो सकता है जो वो सात कह रहे हैं वो भी हक को, ये भी हक को। डिटेल्स की बात अगर आप पकड़ा दें और मुझे बता दें कि अगर उन्हें मिसाल के, मैं आपको बताता हूं क्यों मैं आपको ये इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मैंने पहले आपको कहा कि समावात का जो मसला है ना कुरान के अंदर, ये समझ से इसलिए बालातर है कि ये उस कॉस्मिक दुनिया की बात हो रही है जिसको इंसानी शऊर अभी तक उस तरीके से हासिल नहीं कर सका। आपकी टेलीस्कोप्स जा रही हैं, आपको पता चल रहा है दुनिया के अंदर कॉस्मिक फिजिक्स पता नहीं, कॉस्मोलॉजी और तरीके से काम कर रही है, क्वांटम लेवल पर और तरीके से काम कर रही है, ब्लैक होल वॉर्म होल्स में और तरीके से काम कर रही है। तो आपको पता नहीं है कि ये समावाद से मुराद क्या थी। आप ये जोर दे रहे हैं कि समावाद उन्होंने उस कॉन्सेप्ट से लिया है। तो मैं ये कहता हूं कि पता करें फिर कि अगर आपके पास अगर लिया है तो कुरान के अंदर किसी जगह पर लिखा होगा कि यार वो जो पहला आसमान पे जो चीजें कहते थे ना वही कुरान ने पहले आसमान पे कही है, ठीक है। और वो जिसको दूसरा तीसरे में कहते थे ना उसी से मिलती जुलती आसमान ने कही, कुरान ने कही हुई आसमान के बारे में, तो हमारा मसला हल हो जाएगा। मैं ये बात कह रहा हूं, समझ रहे हैं बात को? नहीं, आप ये जो मतलब सर्कुलर आर्गुमेंट इसलिए मुझे लग रहा है, आप पहले कुरान को खुदा की किताब समझ रहे हैं, इसलिए आप ये कह रहे हैं कि ये ऐसी बातें हैं मुतशाबिह जो अभी हम जान नहीं पाए हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। लेकिन तो मैंने मैं ये कह इसीलिए रहा हूँ आपको ये खुदा की इसीलिए मैंने किताब आपको चीज इसलिए नहीं कही, हो सकती। इसीलिए नहीं, क्यों नहीं हो सकती, उसको साबित करने के लिए आपके पास कोई दलील होनी चाहिए ना। आप मुतशाबिहात को पकड़ आपके के पास कह रहे हैं कुरान की किताब नहीं हो सकती। साइंस में कितनी मुतशाबिहात क्लेम हैं, हम उसको भी रद्द कर देंगे, फायदा कोई क्लेम नहीं तो होगा। आपका है अमीर तो भाई, क्लेम क्लेम तो है और आपका उस है कि क्लेम ये पे खुदा की खड़े हैं, किताब है। आप उसको गलत साबित तो करें उस बताइए क्लेम को। क्लेम को कैसे गलत साबित करें? आप मुझे कहेंगे मेरा मर्डर मतलब मैंने मर्डर किया और मैं साबित करूं, बर्डन ऑफ प्रूफ मैंने तो भी आपके ऊपर होगा। मैं ये दलील यहाँ बनती है वैसे, आपने इतनी लॉजिकल नहीं दलील। नहीं अमीर भाई, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, मेरे ऊपर हो या बर्डन आपके ऑफ ऊपर? आप चेंज कर रहे हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ तब मेरे पर हो जब मैं दावा करूं कि ये सात आसमान ये हैं और इस तरीके के हैं नहीं और सात वो आसमान साइंस की उसको बात नहीं रिजेक्ट कर रहा कर हूँ दे। मैं कह रहा हूँ, तब आप कह रहे हैं कि ये किताब खुदा की है, ये तो मैं कह रहा हूं, ये मैं साबित कर सकता हूं। तो उसकी दलील क्या है बताइए आप। उसकी दलील ये है कि इसमें से कॉन्ट्रडिक्शन निकाल के दिखाएं। कुरान कहता है कि अगर मैं अल्लाह की किताब होती तो ना होती तो मेरे अंदर कॉन्ट्रडिक्शन होते। कुरान का दावा ये है। तो आप देखिए, अब ये तो कोई दलील है कि ये खुदा की किताब है? दलील है, कुरान अपने कोई आप को किताब फाल्सिफाई, भाई ये साइंटिफिक अप्रोच है, मैं कुरान अपना मैं 5 सफ़ों फाल्सिफाइबल की टेस्ट दे रहा है। मैं एक मिनट आमिर आमिर भाई, एक मिनट, मैं 5 सफ़ों की एक किताब लिख देता हूँ जिसके अंदर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, तो वो खुदा की किताब हो जाएगी? हाँ, आप कॉन्ट्रडिक्शन दे दें, ऐसी कोई किताब पेश करें, आप नहीं, कहें कि ये पांच सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शन पांच निकाल के दिखाओ वरना खुदा खुदा की किताब हो जाएगी, सिर्फ मैं पांच मानने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ पांच मैं सिर्फ 5 सफ़ों पे किताब लिख दूंगा कोई एस्टेब्लिश फैक्ट्स पे, तो वो खुदा की किताब हो जाएगी? लिखें, 5 सफ़ों पर लिख दें, लिख के ले आए, उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना अरे हो मैं मान लूंगा, ले आए 5 सफ़ों पे। मैं यहां तक हंसने की आमिर बात मैं भाई कह रहा हूँ, इतनी बड़ी बात लाइव कह रहा हूँ। आमिर भाई ये समझ नहीं आ रहा मुझे आप क्या कह रहे हैं। और मेरी नहीं, बात मैं समझिए आप। आप पता है क्या, आप क्यों इल्जन का शिकार हो गया, क्योंकि आपने मेरे फ्री स्टाइल मेरे साथ कभी खेला नहीं है। फ्री स्टाइल, मैं फ्री स्टाइल बंदा हूँ। आप 5 सफ़ों जी की जी, किताब लिख के ले आए जिसमें कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, मैं उसको मान लूंगा खुदा की किताब, ठीक हो गया। लाइव कह तो रहा हूँ, ये प्रूफ है आपके खुदा, अलावा कोई आ ये जाए, ये आपके अलावा कोई लिख लाए। ये प्रूफ है, ये प्रूफ है खुदा की किताब का। तो मैं कह रहा हूँ हाँ है, मैं तो कह रहा हूँ। अब तो आप इतना मसला कमजोर हल प्रूफ क्यों नहीं होगा? हो रहा, क्यों मुझे लग रहा है कि आप परेशान हो गया कि यार ये बंदा काबू क्यों नहीं आ रहा। नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम, इतना बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम है और आप कह रहे हैं कि इसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इसलिए ये खुदा की किताब है। तो मैं कह रहा हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम कुरान के, आपको किताब ऐसी ले हैं, मैंने तो आपको सिंपल बताया कि अगर ये क्लेम किया है और आप इस किताब को गलत साबित करना चाहते हैं तो आप इस जैसी को किताब ले आए। चले, आपने आपको मैं छूट देता हूँ, 5 सफ़े की लिख के ले आए, कोई मुश्किल काम है, 1 घंटा भी नहीं लगेगा। 5 नहीं, मैं 1 सफ़े पे लिख देता हूँ। 1 सफ़े की किताब होती है, क्या मतलब अकल किधर गई हुई है? नहीं, किताब मैं इसको कह दूंगा ऐसे ही। किताब कहते रहे आप, मैं मानूंगा भला उसको किताब, ये खुद मैं कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा कि 1 सफ़े की किताब, ये खुद कॉन्ट्रडिक्शन है। तख्ती कहूंगा, तख्ती कहूंगा इसको मैं, मूसा मूसा की तख्ती कहूंगा मैं इसको। आमिर भाई हाँ मेरी तख्ती, बात आप नहीं हाँ समझ रहे। तख्ती कहें, तख्ती कहें, हाँ, मूसा मूसा को जो तख्ती सहीफा कहें, दिया गया था, किताब ना वैसी कहें। वैसा सहीफा है वो। अच्छा, 1 मिनट, 1 मिनट, नीचे एक बंदा है, वो कह रहा है आमिर फंस गए हो, हम उसे होल्ड करेंगे। तू पहले बेटा लाइव तो आना,
मैं लिंक दे रहा हूँ, लाइव आने की जिस दिन जरूरत होगी उस दिन मुझे होल्ड कर लेना। माँ ने वो बच्चा नहीं जना जो मुझे पकड़ सके। एक डौला मच्छी पकड़ना और आमिर हक को पकड़ना मुश्किल काम है अल्लाह के हुक्म से। और अमीर भाई, मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं आपके पास नॉलेज मतलब लेने के और समझने के लिए आया हूँ। ऐसा कुछ मतलब किसी को नीचा नहीं, मैं तो दिखाने या आपके साथ लड़ाई शुगर लगा करने रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं मैं एक सफे की, अच्छा देखो कितनी दिक्कत है। वैसे मैं इतना हैरान हूँ कि मैंने इतनी बड़ी बात कर दी है कि 5 सफे की किताब, 5 से भी एक पे आ गया। या अल्लाह, यार भाई, ये लोगों को मैं क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट के यानी लिए कह रहा हूँ 5 सफे की अमीर किताब भाई। भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि 5 सफे की किताब पर ही डट जाते, एक सफे पे आ गए हो। मैं कहता हूँ एक सफे की ले आओ, जाओ चलो ये भी ले लो मैं जाओ। अमीर भाई, ये क्यों कह रहा हूँ, आप वो तो समझिए ना। मैं कहता है इसलिए एक कह पेज रहा हूँ मैं, कि आपका अच्छा कहता है मैं एक, आपका जो अच्छा आर्ग्यूमेंट है आपका आलिम जो भाई एक मिनट, आर्ग्यूमेंट है, कोई ऐसी एक चीज मिनट जरा, एक होगी मिनट सुनिएगा जरा, बड़े जिसके मजे अंदर की कोई बात है ना, मिक्स हो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं जाएगी। होगा। थोड़ा सा एंटरटेन तो करने दे, थक गए हैं सारे, थक गए, एक मैं मिनट थक गया अमीर भाई, बहुत। एक और आर्ग्यूमेंट सुन लीजिए। मैं 2 स्टेटमेंट कहता नहीं हूँ, आर्गुमेंट वो आगे, दोनों के इससे अंदर इसको कॉन्ट्रडिक्शन इसको नहीं। कंक्लूड करके आगे चलते हैं ना, इसको कंक्लूड करके आगे चलते हैं। अच्छा दोस्तों, आलम भाई ने कहा मैं एक सफे की किताब लिखूंगा। मैंने कहा एक सफे की किताब तो खुद कॉन्ट्रडिक्शन। कहता है मैं उसको किताब क्या लूंगा। मैंने कहा वो कौन सी जगह पर, कौन लिटरेचर की कौन सी जुबान के अंदर एक सफे की चीज को किताब क्या है। मैं तख्तियां, मूसा अलैहि सलाम की भी तख्तियां जो हैं वो जमा के सीखे के साथ आए, एक तख्ती नहीं थी। अल्वाह मिन्हु के अल्फाज हैं, जमा के सीखे के साथ। आपको पता है ये चीज कुरान में, मूसा अलैहि सलाम को मैं एक बात तख्ती नहीं वो दी नहीं गई थी, तख्तियां दी गई थी। तो तख्तियां मैं ले बात आए। वो नहीं कर रहा हूँ अमीर भाई। मैं बात क्या कर रहा हूँ, आप समझिए। वो कॉन्ट्रडिक्टरी की बात कर रहा हूँ मैं, समझो। कहता हूँ 2 स्टेटमेंट कहता हूँ मैं आपको, 2 स्टेटमेंट कहता हूँ, वो दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। तो क्या ये खुदा की तरफ से हो गए 2 स्टेटमेंट? नहीं, फर्क है उसमें, मेरा ये बोलना है, मेरा ये आर्ग्यूमेंट है आपसे। फर्क है। आप ऐसे करें, हम ना बहस बराए बहस में उलझ जाएंगे। तो बेहतर यह है कि आप ने जो बात रखनी थी आपने रख ली। आप मजीद को बात रखना चाहता हूँ उस हवाले से, समावाद के ऊपर आप मुकदमा बड़ा कमजोर लेके आए। मैं मादरत इसलिए चाहता हूँ कि जब आपने किसी चीज की सिमिलैरिटी बयान करनी होती है तो आप एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, मिसाल के तौर पर कुरान के अंदर है अल्लाह एक है, बाइबल में भी है, जी ठीक है, हिंदू मत के अंदर भी लिखा है। और भी बड़े जो खुदाओं के जहां तसव्वुर थे वहां कैपिटल जी के साथ जो गॉड लिखा जाता था वो एक माना जाता था, छोटे छोटे मन। यानी तौहीद का तसव्वुर, जो मोनोथिज्म का तसव्वुर हर जगह पर मिलता है। आपको ये नहीं कह सकता कि जनाब ये तसव्वुर वहां से लिया है या यहां से लिया है, ठीक है। किसी चीज का यूनानिमस होना, किसी चीज का मुत्तफिक होना, उसके सच होने की दलील भी तो हो सकती है, ये भी तो हो सकती है, ठीक है। तो इसको ये यानी इसको इस तरह समझे कि ये कोई एब्सोल्यूट कैटेगोरिकल क्रिस्टल क्लियर दलील नहीं थी। इस एतबार से सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ।